चलिए दोस्तों, फटाफट रिवीजन हम देख लेते हैं। जो हमारी क्लास है ओनली आपके 10 से 15 मिनट में 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कह सकते हैं कि एक तरह से बाल मनोविज्ञान का पूरा सुपड़ा साफ है। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर होगा विलियम बुट को माना जाता है। ध्यान रखिएगा। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताएं, पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं पर याद रखिएगा कि किशोर मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है विद्वानों? स्टैनली हॉल जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बाल विकास किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है? तो आपको बताएं, बाल विकास की जो अनोखा काल कहा जाता है तो बाल्य अवस्था को कहा जाता है। किसने कहा था? कोल और बूस्ट के अनुसार है। खिलौने की आयु जिसे टॉय एज भी हम कहते हैं, तो टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं? तो पूर्व बाल्य अवस्था को हम टॉय एज कहते हैं। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा, स्किनर ने कहा था। और आप इन स्किनर को अच्छे से जानते हो, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो चूहे पर भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोर अवस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा था? तो आपको बताएं, स्टैनली हॉल जी ने इसको क्या कहा था कि ये जो है तूफान और तनाव की अवस्था है। बाल विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं शिरोत्पदमुखी सिद्धांत कहा जाता है। याद रखिएगा, ये हमारा कहाँ से होता है? सिर से पैरों की तरफ होता है। आप इस मैप में और इस बच्चे को दोनों को देख सकते हैं। विकास केंद्र से बाहर की ओर यानी निकट से दूर की ओर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जैसे केंद्र से बाहर की तरफ या अगर विकास हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? समीप दूर विमुखी सिद्धांत कहते हैं। ये अच्छे से याद रखिएगा, यानी केंद्र से किधर को होगा विद्वानों? बाहर की ओर। गैंग एज या टोली की अवस्था किसको कहा जाता है? तो जिसमें गैंग बनाता है बच्चा या वो अपनी टोली बनाता है, यहाँ पर देख रखते हैं तो उत्तर बाल्य अवस्था को बनाता है। हमने हर एक को बढ़िया मैपिंग के हिसाब से बनाया जो आपके दिमाग में एक तरह से फिट हो जाए। मिथ्य परिपक्वता किसको कहते हैं? तो मिथ्य परिपक्वता किसको कहते हैं या किसने कहा था? तो याद रखिएगा, रोस ने कहा था। और किसको कहते हैं? बाल्य अवस्था को कहते हैं। ये रहे हमारे रोस जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आपको बता दें, नवजात शिशु के वजन होता है आपके जो है 350 ग्राम। जन्म के समय मस्तिष्क तेजी से विकास करता है, ये बात को याद रखिएगा। किशोर अवस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव से तीव्र बदलाव आते हैं? तो आपको बताएं, पीयूष ग्रंथि की वजह से बदलाव आते हैं और इसको ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये अच्छे से पॉइंट याद रखिएगा, ये रही हमारी मास्टर ग्रंथि, इस आप चित्र में देख सकते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशानुक्रम, वातावरण का परिणाम है। लड़कों में मातृ प्रेम ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपको बता दें, ओटिपस कॉम्प्लेक्स होती है। वहीं लड़कियों में पितृ प्रेम ग्रंथि कौन सी होती है, यानी पिता के प्रति कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारी ग्रंथि होती है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नोआम चोम्स्की ने दिया था। हम सब जानते, बड़ा बेहतरीन नाम रहता है सीडीपी में कि नोआम चोम्स्की। इन्होंने भाषा अध्ययन की जन्मजात क्षमता पर बल दिया था। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? तो अनुकरण द्वारा और तीव्र गति से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुनकर एक बच्चा उसको फील करता है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत में बुद्धि के अनेक कारकों का परिणाम माना गया। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था और मोस्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के हैं जीन पियाजे, ये रहे। वहीं पर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? तो आपको बता दें, 4 अवस्थाएं हमारी होती हैं, जिसमें आपकी संपेदी पूरक होती है। तो आपको बता दें वो 0 से 2 होती है। पूर्व संक्रियात्मक, ये 2 से कितनी होती है? 7 होती है। मूर्त संक्रियात्मक, तो ये कितनी होती है? 7 से 11 होती है। और वहीं औपचारिक संक्रियात्मक, ये 11 से 13 या 13 से प्लस के होती है। वहीं पर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था की क्या है? जो आपकी जो है ये अवस्था होती है कितनी? 0 से 2 वर्ष की होती है, जिसको हम संपेदी प्रेरक अवस्था भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, यही जो अवस्था है वो कितनी होती है? यही। वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे की किस अवस्था में आता है? तो संपेदी प्रेरक अवस्था में, यानी 0 से 2। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो 2 से 7 है, जैसा हम डिस्कस कर ही रहे थे। जीववाद अह केंद्रित किस अवस्था की विशेषता है? तो जीन पियाजे ने बताया था, याद रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हमने 7 से 11 बताया था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी कितनी की अवधि होती है? 7 से 11 की अवधि होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो 11 से 15 वर्ष या उससे ऊपर होती है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विद्वानों ये दिया था, लेव बाइकोस्की ने दिया था। याद रखिएगा, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। वहीं पर बात करते हैं जिसे JPD, जिसको जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। समिष्ट विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी?
तो वाइगोत्स्की ने जी थी, इसी को अवधारणा कहा था। इन्होंने कहा जो बच्चा अकेले कर सकता है, जो बच्चा सहायता से कर सकता है, ये दोनों ही क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ZPD कहलाते हैं। पाड़, ढांचा, स्कैफोल्डिंग का शब्द किसने प्रयोग किया था? तो वाइगोत्स्की ने ही किया था, मूल रूप से ब्रूनर ने दिया था, लेकिन इसको उपयोग में यही लाए थे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था विद्वानों? तो नैतिक विकास का सिद्धांत है लॉरेंस कोहलवर्ग ने दिया था, ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं। माइंड में बिठा लेना, कोहल वर्ग के अनुसार कितनी स्तर हैं? 3। और कितनी अवस्थाएं हैं? 6। आपकी जो 3 स्तर हैं वो है पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक स्तर और उपरांतीय स्तर, ये 3 स्तर होते हैं। अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन कोहल वर्ग के किस स्तर में आता है? तो पारंपरिक स्तर में आता है, यानी अच्छा काम करोगे तो खुश रहोगे, जैसे मैप में देख सकते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके बताएं, एरिक यानी एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 8 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि आप इस अवस्था में देख सकते हैं, ये सारी 8 अवस्थाएं हमने इस मैप में दे रखी हैं, यानी 8 में ये प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। वहीं पर बात करते हैं पहचान का संकट किस अवस्था है? तो याद रखिएगा किशोर अवस्था है। इस अवस्था में आकर एक लड़का ये सोचने लगता है मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर याद रखिएगा पहचान की संकट का अवस्था किशोर अवस्था। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड जी हैं। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन कुल मन का कितना भाग होता है? तो आपको बताएं 9/10 यानी 90% होता है। ये अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारा चेतन मन है और अचेतन मन है। चेतन मन जो हमारे सामने से ही दिखाई दे रहा है, हम बात कर रहे हैं, और अचेतन मन जो फीड होकर हमारे माइंड में फिट हो रहा। तो याद रखिएगा अचेतन मन कितना होता है? तो अचेतन मन होता है, याद रखिएगा, तो यहाँ पर अचेतन मन हो जाता है हमारा कितना, 90%, और चेतन मन कितना हो जाता है, वहीं पर 10% हो जाता है। इदम, अहम और परहम, इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? सिगमंड फ्रायड ने। बहुत पूछा जाता है। इदम क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है। अहम क्या होती है? यथार्थ सिद्धांत होता है। और परम अहम क्या होता है? नैतिकता होती है। इदम का मतलब जैसे बच्चा छोटा चाहता है कि मुझे नहीं अभी चाहिए, मुझे मतलब नहीं कैसे चाहिए। अहम का मतलब यह है कि चाहिए कि नहीं चाहिए, थोड़ा ईगो आ जाता है। और परम अहम का मतलब वो पूरी भारतीय संस्कृति को समझने लगता है कि इसकी कैसे चीज़ें मिलेंगी। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था और इसकी कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो विलियम मैकडूगल ने बताया था, और इसकी कितनी प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, मैंने यहाँ पर देख रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो विलियम किलपैट्रिक जी क्या हैं? प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 की तरफ बढ़ते हैं, तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन? आप जानते हैं कि सीडी पे बड़ा मोस्ट क्वेश्चन रहते हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल। किंडरगार्टन यानी बच्चों को खेलने की विधि को बताया, इन्होंने एक तरह से उसको भाग को संपादित किया। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मरिया मोंटेसरी ही जी हैं। और हुरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी किसी चीज़ को खोज करना। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो डुवाइट एलन जी सूक्ष्म के जनक हैं। भारत में प्रतिमान विकसित करने वाले B.K. पासी और D.V.D. तिवारी जी हैं। वहीं पर बात करें सूक्ष्म शिक्षण चरण की कुल अवधि कितनी होती है? तो भारतीय मानक अनुसार कितनी होती है? 36 मिनट होती है। याद रखिएगा कि ये भारतीय प्रतिमान है, और हमारा यूपी टेट है, ये सी टेट होते हैं, तो ये सब इसी में पूछता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? तो जॉन ड्यूवी ने दिया था कि करके सीखिएगा, जैसे एक बच्चा कुछ करेगा तो वो सीख जाएगा, मैप में देख सकते हैं। अधिगम लर्निंग का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी पहले नहीं आता था और अब आप सीख गए हैं तो वो क्या होता है? आपको आता है, यानी व्हाट एन आइडिया। वहीं पर बात करते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था, और सभी को याद होगा इन्होंने बिल्ली पर दिया था। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करें, थॉर्नडाइक ने अपना किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर भूखी बिल्ली रख दी थी, और उसके सामने एक मछली वगैरह को रख दिया था, जहाँ से उसको ये करा गया था। वहीं पर थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए कितने नियम बताए? तो इन नियमों को याद रखिएगा, 3 नियम बताए। तत्परता होगी, फिर वो क्या करेगा? अभ्यास करेगा, और फिर उसे प्रभाव दिखाई देगा, और वो इन चीज़ों को प्राप्त कर लेगा। यानी तत्परता, किसी चीज़ के लिए आपके अंदर प्रेरकता होगी, फिर आप उसका यानी अभ्यास करेंगे और आपको वो जो है मिल जाएगा। तो थॉर्नडाइक के नियम भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिएगा विद्वानों, अभी केवल 9 मिनट हुए हैं और हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। बाल विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आयु किसको माना गया है? तो पहले 5 वर्ष की आयु याद रखिएगा। और बाल मनोविज्ञान में किसका कहते हैं? शैशव अवस्था से किशोर अवस्था का ही याद रखिएगा, कि इसमें जो है शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक ही आपका जो है ज्ञान किया जाता है। मानव विकास की गति किस अवस्था में सबसे अधिक तीव्र हो जाती है? तो शैशव अवस्था में। और याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान में शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक ही यहाँ तक ज्ञान प्राप्त होता है।
किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यौवन आरंभ परिवर्तन कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण किन प्रकार का होता है? तो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। यानी आप किसी चीज़ को सीख गए तो सकारात्मक, नहीं सीख पाए तो नकारात्मक, और कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो जीरो। शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है। शैक्षिक जो है मनोविज्ञान का संबंध सीधा होता है। अंत दूरदृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। याद रखिएगा, कोहलर ने सुल्तान नामक एक बंदे पर भी एक्सपेंड किया था, जो आप नीचे देख रहे हैं। वहीं पर कोहलर ने किस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था? तो उसका नाम था सुल्तान। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स रखे गए और केला टांग दिया गया जिससे सुल्तान उसको खा सके। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पूर्ण आकार या समग्र रूप क्या होता है? गेस्टाल्ट होता है। जैसे कोई इमेज होती है, उस इमेज को पूरा करना ही क्या कहलाता है? जिसे हम गेस्टाल्ट कहते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और इनकी ये मुख्य 3 अवधारणा है, याद रखिएगा। अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो बोवडोल पर किया था। वो कहते थे जितने बड़ा उसका होगा उतना ही बालक आक्रामक होगा, यानी उसका साइज बड़ा हो जाना चाहिए। तो ये किसने करा था? बोवडोल पर किया था। अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल रोजर्स ने दिया था। इन्होंने बताया कि अनुभव को क्या होता है? समझना, चिंतन करना, ये सब कुछ होता है। बालक के समाजीकरण प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो परिवार, आस पड़ोसी हैं। सीखने की समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडविन गुथरी ने दिया था सीखने का। अधिगम स्थानांतरण समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि एक एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। यह एक मानसिक शक्ति का प्रयोग था, तो अल्फ्रेड बिने ने इसको बताया था बुद्धि कारक सिद्धांत के बारे में। बुद्धि द्विकारक त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन, जिसे जी और एस के कारक बताए थे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर बात करें बुद्धि की बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। जो ये सिद्धांत हमने इस मैप में भी दिखा रखे हैं। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। तरल का मतलब क्या होता है? नई परिस्थिति में समस्या का समाधान करना, और ठोस बुद्धि का मतलब क्या होता है? अनुभव, ज्ञान और क्या है? संस्कृति पर आधारित होते हैं। यानी आपने कोई समस्या है, आपने उसका समाधान कर दिया तो तरल बुद्धि है। आप पहले से रेडी थे, उन चीज़ों का अनुभव कर रखा है, तो ठोस बुद्धि है। मानसिक आयु का संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने 1908 में किया था। और मानसिक आयु किसी व्यक्ति की वह आयु जिस स्तर के कार्य सामान्य तक कर सकता है। बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र किसने किया था? तो लुईस टर्मन ने किया था। याद रखिएगा, ये अल्फ्रेड बिने ने क्या करा था? उसको बताया था, जबकि इसका सूत्र दिया था आईक्यू, यानी मानसिक आयु। कैसे हैं कि आपकी जो है मानसिक आयु क्या है? सी है, नीचे कितना है? आपकी वास्तविक आयु क्या है? मल्टीप्लाई 100। तो आपका याद रखिएगा, टर्मन ने फॉर्मूला दिया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो एक वर्ष में 10 वर्ष का मानसिक आयु 12 वर्ष है, और उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। देखिएगा, मानसिक आयु यानी वो 10 वर्ष, और जबकि उसकी जो है बालक की आयु 10 वर्ष है, और जबकि वो काम 12 वर्ष के बराबर कर रहा है, तो उसकी हमें क्या निकालना है? सामान्य बुद्धि लब्धि निकालनी है। तो हमने लिख दिया उसकी जो है आपकी जो है मानसिक आयु, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 12/10। तो इसका मतलब उसकी कितनी हो जाती है? 120। यानी बच्चा कैसा होगा? सामान्य से ऊपर प्राकृत बुद्धि का होगा। वहीं पर टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि की आयु सीमा क्या होती है? तो सामान्य बुद्धि कितना होता है? 90 से आपके जो है 110 होता है, यानी यहाँ तक सामान्य बुद्धि आती है। वहीं पर बात करते हैं सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अब सारी चिंतन से संबंधित है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आपको बताएं, परसोना से हुई है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। यानी आप सामने किसी की ओर देख रहे हैं और पीछे आपके कितने दर्द भरा हुआ है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं, तो इसको कहते हैं परसोना। वहीं पर बात करते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो कार्ल जुंग ने किया था। अंतर्मुखी आपके अंदर क्या है, बहिर्मुखी आपके बाहर क्या है, और उभयमुखी आप उसमें क्या देख रहे हैं। क्रेशमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में, ये चारों भाग हैं। एटी आपके जो है TAT यानी थेमेस्टिक एप्रिकैप्शन टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? तो मरे एवं मार्गन है। यानी इसमें क्या होता है? एक कार्ड दिए जाते हैं। वहीं पर CAT यानी आपके चिल्ड्रंस एप्रिकैप्शन टेस्ट किसने दिया था? तो लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। इसमें भी क्या होता है? CAT के भी कार्ड होते हैं। सीखने की समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडविन गुथरी ने दिया था, सीखने की सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अनुभव भावात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल रोजर्स ने दिया था।
बालक की सामाजिकरण प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो परिवार है या उसके आस पड़ोसी हैं। अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। बुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था, ये वाला याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने पूर्ण रूप दिया था? तो लुईस टर्मन ने, जो हमने याद ही करा था कि IQ MA CA और SO, यानी MA क्या होता है? यानी उसकी मानसिक आयु, यानी उसके दिमाग इसका कैसा काम कर रहा है, और CA क्या होता है? उसकी वास्तविक आयु, यानी इसकी उम्र कितनी है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। याद रखिएगा किसने दिया था? ये टर्मन ने दिया था। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि की सीमा कितनी होती है? तो अभी बताया था, जैसे कि 90 से इतनी होती है। सृजनात्मक रूप से कितना होता है? अवसारी होता है। ये हमने दोबारा पढ़ लिए हैं, ये सब थोड़ा सा रिपीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। याद रखिएगा, संवेदी ग्रहण 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक आपके 11 वर्ष से ऊपर तक की होती है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा समायोजन और आत्मसात की प्रक्रिया। ये इस तरीके से दोनों को दे सकते हैं। वॉयकट के अनुसार बच्चे के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सुरक्षित और स्नेहपूर्ण परिवेश, यानी माँ की देखभाल के लिए कह सकते हैं। एरिक एरिक्सन ने व्यक्तित्व के विकास में कितने मनोसामाजिक चरण बताए? तो 8 आपके मनोसामाजिक चरण बताए थे। बंडुरा के अनुसार अधिगम की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या हैं? तो प्रेक्षण द्वारा अधिगम, ये इसके जो है बंडुरा के अनुसार हैं। और हमारे फाइनली 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संगठन क्या है? तो मानसिक संरचनाता क्रमबद्ध रूप से उसका संगठन कहलाता है। वाइगोस्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र से क्या है? वह क्षेत्र जहां बच्चा स्वयं की क्षमता से काम कर सकता है, परंतु सहयोग मार्गदर्शन से। तो ये थोड़ा सा इसका एक स्टेप है। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने स्तरों में है? तो 3 स्तरों में और 2 चरण में, और कुल कितने होते हैं? 6 चरण। जैसे कि हम पहले पढ़ते थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, यानी आपके जो है 1 से 2, 2 से 3 से 4 और 5 से 6। एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कुल कितने चरण है? तो याद रखिएगा 8 चरण हैं। ये यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको थोड़ा सा देख सकते हैं। शैशव अवस्था होगी, प्रारंभिक होगा, आपकी बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, यानी ये 8 अवस्थाएं हो जाती हैं। ऐसा किसने बताया था? एरिक एरिक्सन ने बताया था। बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? तो अवलोकन, अनुकरण, मॉडलिंग के द्वारा ये रहे। ध्यान रखना, स्मरण, अनुकरण और प्रेरणा। यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरह से इसको आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।